फिर उसके बाद अभी जो है अपन आते हैं अब हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन टोपोलॉजीज कौन कौन सी पॉसिबल है। तो पहले तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन का मीनिंग इनको क्लियर होना चाहिए दिमाग में। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक अगर है दैट इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मींस इट इज कंपोज्ड ऑफ वन, इट इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक जो आपका बैटरी सिस्टम है वो कंपल्सरीली उसमें होगा, ठीक है ना। दूसरे भी मोड्स हो सकते हैं पावर ट्रेन्स के, बट जो हमारा बैटरी सिस्टम है, बैटरी मोटर सिस्टम है, वो कंपल्सरीली होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। हम सिर्फ हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। फिर ड्राइव ट्रेन, ड्राइव ट्रेन बेसिकली मतलब क्या है, पूरे जनरेशन से लेके आपका पावर ट्रांसमिशन तक की पूरी कहानी, इसको हम बोलते हैं ड्राइव ट्रेन। तो कौन कौन सी टोपोलॉजीज पॉसिबल हैं इस पावर को फ्लो करवाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। तो अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन में, और कौन कौन सी टोपोलॉजीज पॉसिबल हैं। जैसे कि उस दिन पूछा था आपने कि सीरीज पैरेलल ड्राइव ट्रेन होती हैं, तो वो हम आज पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन देखें, द आर्किटेक्चर ऑफ ए हाइब्रिड व्हीकल इज लूजली डिफाइंड एज द connection between components that define the energy flow routes and control ports. The architecture of a hybrid vehicle, उसको हम बहुत लूज टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे कनेक्शन होता है कंपोनेंट्स का, जो आपके डिफाइन करते हैं एनर्जी फ्लो रूट्स, मतलब पावर फ्लो की बात हो गई। दूसरा कंट्रोल पोर्ट्स, दूसरा कौन सा टर्म आ गया हमारा, कंट्रोल वाला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बैटरी लगी है तो बैटरी का कंट्रोलर भी होगा, मोटर का कंट्रोलर भी होगा, ठीक है। तो एक अगर अपन साफ शब्दों में बोले कि मतलब तो फ्लो ऑफ पावर, दूसरा कंट्रोलिंग पार्ट। आर्किटेक्चर में दो ही चीजें होंगी, अगर एनर्जी फ्लो करवाना है सारे कंपोनेंट्स भी होंगे, एनर्जी जनरेट हो रही है, कैसे फ्लो हो रही है, कहाँ जा रही है, वो सारे कंपोनेंट्स हो गए, नंबर वन। दूसरा आपका कंट्रोलिंग पार्ट हो गया, ठीक है। सो ट्रेडिशनली एचईवीज आर क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक टाइप्स, एक सीरीज एक पैरेलल। मतलब बहुत पहले 2000s की बात है एक्चुअली ये, कि एचईवीज को दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज हाइब्रिड व्हीकल्स एंड पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल्स। इसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड, सीरीज पैरेलल एंड कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड, जो भी हम फिगर्स में देखेंगे आगे। तो पहले सिर्फ दो बेसिक टाइप के थे, सीरीज पैरेलल, देन वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल आल्सो। ये सारे के सारे व्हीकल हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड है मतलब कि दो से ज्यादा एनर्जी सोर्स हमारे पास होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो। तो ये टर्म क्लियर होना चाहिए हाइब्रिड। हाइब्रिड का मींस वी विल बी हैविंग एटलीस्ट 2 एनर्जी सोर्सेस। उनके टाइप अलग अलग हो सकते हैं, सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल, ठीक है, ओके। देन फोर्थ पॉइंट देखेंगे, ए फ्यूल टैंक, आईसी इंजन एंड बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर आर टेकन रिस्पेक्टिवली एज एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी पावर सोर्स, स्टडी पावर सोर्स एंड सेकेंडरी पावर सोर्स। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अपन जब भी कॉम्बिनेशन में लेते हैं ना हाइब्रिड व्हीकल्स, अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप कभी गूगल पे सर्च करोगे या कोई पेपर्स पढ़ोगे, तो मैंने कहा था हाइब्रिड में अपन दो तरीके से लिखते हैं, हाइब्रिड प्लग इन व्हीकल्स एंड प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स, सिंपल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर से रिपीट करूंगी, जब भी अपन हाइब्रिड व्हीकल्स को लिखते हैं तो अपन किस तरीके से लिखते हैं, हाइब्रिड प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब कि कंबशन इंजन वाला पोर्शन ज्यादा है, ठीक है, और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स मतलब ईवी वाला पोर्शन ज्यादा है। लेकिन जब भी आप मेजोरिटी में पढ़ोगे ना, तो आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पर जो आपको ये वाली कैटेगरी ना, हाइब्रिड प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें हाइब्रिड का पोर्शन आपका ज्यादा होता है, वही आपको मिलेंगी। तो हम जब भी हाइब्रिड की बात करते हैं ना, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो मेजर पोर्शन जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा पावर का, एनर्जी का, और जो हमारा बैटरी मोटर सिस्टम है वो हमारा एज ए बैकअप होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम किसी एनालिसिस की बात करेंगे, जब भी हम बोलते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो भले ही आपके दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टैंड्स फॉर कि जो इंटरनल कंबशन इंजन, जो फ्यूल टैंक आईसी इंजन है, जो पेट्रोल और डीजल का, वो हमेशा काम करेगा एज ए प्राइमरी सोर्स, मतलब कांस्टेंट पावर, जो हमको बहुत दूर तक चाहिए, कांस्टेंट पावर, ठीक है ना, स्टडी पावर सोर्स। एंड जो हमारा
बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम है, ईवी वाला पोर्शन है, दैट विल एक्ट एज ए सेकेंडरी पावर सोर्स, दैट इज फॉर प्रोवाइडिंग डायनामिक पावर सोर्स। मतलब ये आपका क्या हो गया, फॉर फ्लक्चुएटिंग पावर। हमने देखा था पावर के दो पावर रिक्वायरमेंट के लोड फ्लो में देखा था पावर रिक्वायरमेंट के दो पोर्शंस थे, वन वाज स्टेडी स्टेट कंपोनेंट, कांस्टेंट कंपोनेंट, एंड सेकंड वाज द फ्लक्चुएटिंग और डायनामिक कंपोनेंट। तो जो हमारा स्टेडी स्टेट कंपोनेंट है उसकी रिक्वायरमेंट मेट करता है आईसी इंजन, और जो हमारा डायनामिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमारा मेट करता है अपना बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर। वैसे भी आप कभी भी इस चीज को देखना, जैसे मैंने आपको पावर प्लांट का भी एग्जांपल दिया था, एवरेज लोड डिमांड इज ऑलवेज मेट बाय द थर्मल पावर स्टेशन। जो हमको इजी मिल जाता है हम उससे अपनी एवरेज डिमांड निकालते हैं, ठीक है ना। एंड द पीक डिमांड इज ऑलवेज मेट बाय द हाइड्रो पावर स्टेशन। क्यों? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी अच्छी होती है हाइड्रो पावर स्टेशन की, तो हम पीक डिमांड पे, और साफ सुथरा होता है तो पीक लोड पर हम उसको यूज करते हैं। ऐसे आपने यहाँ पे देखा जो हमारा मेजर पोर्शन है एवरेज लोड है, एवरेज डिमांड है, वो हम मेट कर रहे हैं बाय आईसी इंजन, और जो हमारा फ्लक्चुएटिंग लोड है दैट इज मेट बाय बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम, ठीक है। और ऑफ कोर्स द आईसी इंजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द टाइप्स ऑफ सोर्सेस। हम चाहे तो फ्यूल सेल्स भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह। अभी हम एक एग्जांपल ये लेके चल रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्राइमरी सोर्स होगा दैट विल बी आईसी इंजन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी जगह अगर आप चाहें तो आप फ्यूल सेल्स भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स विल रिमेन सेम, और सेकेंडरी सोर्स में भी और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। आप चाहो तो बैटरी की जगह कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर यूज कर सकते हो, अल्ट्रा कैपेसिटर, ठीक है। So similarly the batteries can be replaced by ultra capacitors or by flywheels or their combinations. तो जो हमारा एक हम जो कन्वेंशन लेके चल रहे हैं वो आईसी इंजन और बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन, हम चाहें तो उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अपन अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सीरीज हाइब्रिड, सीरीज हाइब्रिड, और सेकंड हमारे पास है पैरेलल हाइब्रिड। तो सीरीज हाइब्रिड में अगर हम देखें तो आप अगर डायग्राम को देखोगे तो वी आर हैविंग टू सोर्सेस। सबसे पहले क्या है, फ्यूल टैंक है, दूसरा क्या है, बैटरी है। दिख रहा है सबको अच्छे से डायग्राम में? सीरीज हाइब्रिड मतलब कि दो सोर्सेस कनेक्टेड हैं सीरीज में, मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना। दोनों सोर्सेस कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो पहला जो है फ्यूल टैंक प्लस आईसी इंजन, जो आपको दिख रहा होगा, ये आपका फर्स्ट सोर्स हो गया। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, जो फ्यूल टैंक है और जो आईसी इंजन है, जो आईसी इंजन की एनर्जी है that is getting converted through generator into electrical energy, ठीक है ना। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर कन्वर्टर यूज कर रहा है, ठीक है ना, पावर कन्वर्टर यूज कर रहा है। ऐसे ही जो बैटरी, हमारी चार्ज बैटरी है, उसके पावर को ही पावर कन्वर्टर यूज कर रहा है। मींस आईसी इंजन की एनर्जी प्लस बैटरी की एनर्जी मिला के इस जंक्शन पॉइंट पे मिलते हैं एंड प्रोपेलिंग द इलेक्ट्रिक मोटर। जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, देखो मोटर का काम क्या है, मोटर को जहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैकेनिकल मोशन। उस मैकेनिकल मोशन को कैसे ट्रांसमिट करेगा, मतलब वो व्हील्स को ड्राइव करके। तो हमने अभी सीरीज हाइब्रिड में देखें तो क्या देखा कि फ्यूल टैंक की जो एनर्जी है एज वेल एज जो बैटरी की एनर्जी है, दोनों एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, दोनों मिलके ड्राइव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर को। मोटर यहाँ पे एक ही लगी है, ठीक है ना, सिंगल मोटर है आपकी। तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, आपके कनेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्यूल टैंक, मतलब जो भी हमारा डीजल सोर्स है, पेट्रोल सोर्स है, देन वी हैव आईसी इंजन, इसकी एनर्जी को जनरेटर इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ये एनर्जी आई पावर कन्वर्टर में, बैटरी की एनर्जी आई पावर कन्वर्टर में। जिस 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 भी हमें वोल्टेज की एनर्जी चाहिए, दैट विल, जो भी मतलब हमारी रीडिंग्स है मोटर की, उसके हिसाब से दिस विल कन्वर्ट इट इनटू वोल्टेज, और आपकी जो डीसी मोटर है उसको यहाँ सप्लाई मिलेगी और जो आपका ट्रांसमिशन विल स्टार्ट, ठीक है ना। तो ये हमें क्या देखा, मोटा मोटा दिस इज सीरीज हाइब्रिड सिस्टम। अब इसी को अगर हम कन्वर्ट कर ले पैरेलल में, ये तो हमें क्लियर है ना कि हाइब्रिड सिस्टम अभी कोई भी हम ले रहे हैं, हमारे पास दो सोर्सेज होंगे मिनिमम। तो इसमें आपने एक फ्यूल टैंक आईसी इंजन सिस्टम यूज किया, सेकेंड आपने क्या यूज किया, बैटरी मोटर सिस्टम। दोनों का पावर हमने एक साथ इकट्ठा किया पावर कन्वर्टर में, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने उस वोल्टेज को कहाँ फीड किया है, मोटर में फीड किया है फॉर ट्रांसमिशन। पैरेलल में क्या होगा, कंपोनेंट तो वही होंगे आपके, ठीक है ना। अब देखो दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं पावर ट्रेन्स, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं,
अपना अपना खेल रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों मिलके पावर को फिर कन्वर्ट कर रहे हैं, मोटर में जा रहा है। फ्यूल टैंक की जो एनर्जी है वो ट्रांसमिशन में गई, इट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कन्वेंशनल आईसी इंजन है। फ्यूल आईसी इंजन की जो भी एनर्जी है वो आपकी कहाँ गई, ट्रांसमिशन में गई, ठीक है ना। सिमिलरली बैटरी है, बैटरी का जो भी कन्वर्जन हो रहा है पावर कन्वर्टर से, वो आपकी पावर कहाँ गई, मोटर में गई, मोटर ने स्टार्ट किया ट्रांसमिशन का काम। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों पावर एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसमिशन को। लेकिन यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, सीरीज हाइब्रिड में दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों की जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, जो भी आपकी रेटिंग है मोटर की उसमें कन्वर्ट होने के बाद इलेक्ट्रिक मोटर में जा रही है। और इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, पैरेलल में वी डोंट नीड जनरेटर, हमें जनरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट उसको फ्यूल मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए, सीरीज एंड पैरेलल। आप इसको 2 मिनट अभी देख लीजिए, फिर मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सो सीरीज हाइब्रिड, सीरीज पैरेलल। अभी तक हमने देखा आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इट ऑल स्टैंड्स फॉर फ्लो ऑफ पावर एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, सीरीज पैरेलल, और अगर हम और इसको क्लासिफिकेशन करें तो 4 होते हैं, सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड, सीरीज पैरेलल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो हम बेसिक एग्जांपल लेंगे दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ आईसी इंजन एंड बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम। वी कैन रिप्लेस आईसी इंजन बाय फ्यूल सेल्स और वी कैन रिप्लेस बैटरी मोटर सिस्टम बाय अल्ट्रा कैपेसिटर्स। फिर हमने सीरीज हाइब्रिड पैरेलल हाइब्रिड देखा। तो सीरीज हाइब्रिड में क्या होगा, आपका फ्यूल टैंक का जो आपका पावर है वो आपने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी में, वो वाला पावर एंड बैटरी का पावर दोनों एक जगह आके मेट होंगे पावर कन्वर्टर में और फिर फेड होंगे मोटर में। ये सीरीज कनेक्शन है। पैरेलल में दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों जो है ना वो पावर फेड कर रहे हैं टू द ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है ना, इसमें दोनों इकट्ठा पावर मोटर को नहीं दे रहे हैं, नंबर 1 आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। नंबर 2, इसमें आईसी इंजन के बाद हमने जनरेटर नहीं लगाया है, हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है ना अपना आईसी इंजन से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। सीरीज और पैरेलल, ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको भी आगे अपन और अच्छे से देखेंगे ना। चलो, अब ये क्या हो गया, एक सीरीज पैरेलल हाइब्रिड एंड कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड। कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा होगा आपको कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें इंक्रीज हो गई होगी, बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्रीज हो गए होंगे। लेकिन थर्ड वाला अगर आप देखोगे सीरीज पैरेलल हाइब्रिड, मतलब कि जो हमने पहले वाला देखा था ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला देंगे ना तो सीरीज पैरेलल हो जाएगा। अभी आप देखिए, फ्यूल टैंक, आईसी इंजन, जनरेटर, पावर कन्वर्टर और ये आपकी बैटरी, ये क्या हो गया, सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। फिर ये मोटर था, इसमें खाली ये वाली लाइन नहीं थी, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमको इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करना है। तो क्या होगा, ये एनर्जी जो है यहाँ पर जनरेटर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुई, फिर आपने पावर कन्वर्टर को फेड कर दी, तो आपका कौन सा हो गया, सीरीज मोड हो गया। साथ में ही ये आपका जो इंजन है इट इज ऑल्सो गिविंग एनर्जी टू ट्रांसमिशन डायरेक्टली, डायरेक्टली भी आपको एनर्जी इसको दे रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब 2 काम है, ये यहाँ पे इसको कन्वर्जन भी कर रहा है और इसमें जनरेटर भी कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एनर्जी है आपकी कंबशन इंजन की डायरेक्टली ट्रांसमिशन में भी जा रही है। तो आपको बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, सेम ऐसे है, बस यहाँ पे आपकी ये लाइन और आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम। 2 मोड्स पॉसिबल हो गए। पहला मोड ये हो गया कि आईसी इंजन डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है एनर्जी, एक मोड ये भी हो गया कि बैटरी सप्लाई कर रही है डायरेक्टली, एक मोड ये भी हो गया कि आईसी इंजन की जो आपकी जो पावर है उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रिसिटी और फिर अपन ने इसको दिया। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर अपन देखें तो कुछ कॉम्प्लेक्स में समझ में आ रहा है आपको क्या किया है, मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड में ऐसा क्या कर लिया अपन ने अलग से। Can anyone explain me please what is complex hybrid? Diagram itself is a self-explanatory. बोलो बेटा, इतना समझा दिया मैंने। जो कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड है उसमें अपन को कॉम्प्लेक्सिटी देखिए डायग्राम में ही दिख रही है, दिख ही रहा है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट मतलब Yes. इसमें है ना सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कैसे कॉम्बिनेशन है कुछ समझ पा रहे हो। देखो पहले ही देखो, फ्यूल टैंक है, आईसी इंजन है, ये गया ट्रांसमिशन में। ठीक है, फिर इसी आईसी इंजन का क्या हो रहा है,
डायरेक्टली इससे क्या घूम रही है आपकी मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। अभी जो बैटरी वाला सिस्टम है आपका, बैटरी कन्वर्टर इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अभी बैटरी को जो है आपकी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये क्यों कनेक्टेड है यहाँ पे मोटर, समझ पा रहे हो इस बात को? ये जो बैटरी है, मतलब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, बनाया कैसे अपन ने कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड, चार्जिंग के लिए, चार्जिंग के लिए। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कहीं ना कहीं क्लोज लूप टाइप का बन गया है, कहीं ना कहीं yes, है ना? तीन मोटर्स लगा दी, तो देखो ये पहला लूप हुआ, ठीक है, ये सेकंड लूप हुआ, ठीक है। अब ये आप देखिए पूरा क्लोज लूप, यहाँ से आईसी इंजन का जो पावर है, हाँ ये मोटर में यहाँ से जा रहा है, पावर कन्वर्टर में जा रहा है, पावर कन्वर्टर, हाँ, फिर ये आपकी मोटर एक कनेक्टेड है, यहाँ से बैटरी का पावर ही मोटर में जा रहा है। ये पूरा हमें कह दे रहे बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इट इज नॉट प्रेफरेबल, ये बहुत प्रेफरेबल नहीं होता कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड। या तो हम सीरीज पैरेलल की बात करते हैं, जनरली जो सीरीज पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम है उसको प्रेफर करते हैं। ये तो कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है, ये इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मतलब हो सकता है कि हम बहुत सारे सीरीज पैरेलल जोड़ दें एक साथ, नंबर ऑफ मोटर्स इंक्रीज हो जाएंगी। और देखो जितना आपकी चीजें इंक्रीज होंगी, एक बहुत लॉजिकल सी बात है, जितने कंपोनेंट्स इंक्रीज होंगे उतनी हमारी व्हीकल बल्की होने वाली है, उतनी ही व्हीकल आपकी बल्की होगी, जितनी व्हीकल बल्की होगी उतना ज्यादा उसका पुअर परफॉर्मेंस रहेगा। डेफिनेटली वेट का बहुत फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस के ऊपर। और आप ये भी सोचो, जितने कंपोनेंट्स होंगे उतनी ज्यादा कंट्रोलिंग बढ़ जाएगी, मतलब उतने ज्यादा हमें कंट्रोल पोर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उतनी ज्यादा हमें कहाँ से पावर देना है, कहाँ से फेड हो रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, तो पूरा क्लोज लूप टाइप का बन रहा है। तो कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड में हमने देखा कि सीरीज पैरेलल ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं ऑल्दो हम जनरेटर लगा रहे हैं, पैरेलल हाइब्रिड में जनरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड अगर अपन कंपेयर करें। और इसमें अगर अपन देखें कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज पैरेलल में भी ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया हमने। लेकिन कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स इंक्रीज हो गए। और पता है मोटर में बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, हमको ये भी पता है चीज, अगर हम मोटर की कपलिंग कर रहे हैं तो लॉसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो जितने आप कंपोनेंट्स बढ़ाओगे, हो सकता है कि आप जितने बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोड्स, आपको पावर फ्लो और अच्छा करना है, पावर फ्लो के और तरीके बढ़ाने, पैटर्न्स बढ़ाने, वो ठीक है अपनी जगह, बट उससे आपकी जो व्हीकल है वो बहुत बल्की हो जाएगी, उसका वेट बहुत बढ़ जाएगा, और कंट्रोलिंग पार्ट्स जो हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मोटर लगी है कहीं पे तो मोटर का कंट्रोलर भी लगेगा साथ में, है ना? और जितनी बैटरी लगेंगी उतनी बैटरी के आपके कह सकते हैं, जैसे जो बैटरी की जो शो करते हैं कितनी चार्जिंग है, बैटरी का कंट्रोलर भी होता है, वो भी उतने कंट्रोलर्स लगेंगे, ठीक है। सो ये आपके 4 बेसिक हो गए हैं सीरीज, हम डिटेल में पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल। सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सीरीज इंपॉर्टेंट है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन। Series hybrid drivetrain is a drivetrain where 2 power sources feed a single power plant electric motor that propels the vehicle. ये मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन का मतलब ये है कि 2 सोर्सेस फीड करेंगे एक सिंगल मोटर को। आप ध्यान से देखिए, आपकी सीरीज में एक ही सिंगल मोटर लगी हुई थी, ठीक है, आपके उसमें एक ही सिंगल मोटर लगी हुई थी। मोटर दो तो नहीं थी अपने पास, कि एक ही थी, सिंगल ही थी ना। तो आपको तो सीरीज में इतना याद रखना है कि सिंगल मोटर जो कि व्हीकल को प्रोपल्जन दे रही है। मोस्ट कॉमनली फाउंड सीरीज हाइब्रिड ड्राइवट्रेन इज शोन द फिगर, ये फिगर है, अपन अभी देखेंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप इस फिगर के एनालिसिस कर सको तो कुछ क्लियर हो रहा है इस फिगर में क्या है। उसी ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा कंट्रोलिंग पार्ट से चेंज कर दिया है, उसी ब्लॉक डायग्राम को। तो सबसे पहले इंजन है, इंजन में अपन एज ए फ्यूल जो भी डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, दिस इज योर फ्यूल इनपुट, फ्यूल टैंक, ओके, दिस इज योर आईसीई इंजन, आईसी इंजन, ओके। नीचे हमने एक इंजन की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की हैं, पावर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अपन ने पहले देख चुके हैं व्हीकल में, ठीक है। देन इंजन की पावर को हमने कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू जनरेटर। रेक्टिफायर मतलब कन्वर्टर लगा हुआ है आपका, ओके। कंट्रोल रेक्टिफायर भी हो सकते हैं, अनकंट्रोल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। चॉपर्स लग सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर्स लग सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, रेक्टिफायर, ठीक है। देन ये अगर आप देखोगे ये वाली कहानी,
ये बैटरी चार्जर है एक्चुअली, है ना, ये बैटरी चार्जर वाला पोर्शन है, ये अपन जो दिख रहा है ना अपन को यहाँ से, दिस इज ऑल अबाउट बैटरी चार्जर, बैटरी कंट्रोलिंग। अब रेक्टिफायर के बाद क्या आता है हमारा, मोटर। ये देखिए आप, रेक्टिफायर के बाद क्या था हमारा, कन्वर्टर के बाद था मोटर। सो वी हैव मोटर कंट्रोलर, देन ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर, यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर की खासियत होती है, हमने यहाँ पे जो ट्रैक्शन मोटर ली है इसलिए ली है कि हम इसको दो तरीके से यूज करेंगे। दिस मोटर कैन बी यूज्ड आइदर एज ए जनरेटर और एज ए मोटर, ठीक है ना। देन फाइनल द पावर इज फेड टू द मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि हमारा प्रोड्यूस करता है ट्रैक्टिव फोर्स। ये हमारा एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर द ट्रैक्टिव एफर्ट और व्हीकल स्पीड की, हमने ये भी देख चुके हैं, ग्राफ पहले देख चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे जो डायग्राम पहले था यही, हमने इसमें थोड़ी सी कंट्रोलिंग शो करने की कोशिश की है बस, कि जैसे मोटर का कंट्रोलर शो किया है, वी हैव आल्सो शोन द बैटरी चार्जर, है ना, हमने बैटरी चार्जर भी देखा है इसमें। तो अगर हम थोड़ा सा अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखें तो ये तो समझ में आ गया होगा, सीरीज हाइब्रिड है, ये समझ में आ गया आपको। जनरेटर लगाया आपने, इंजन लगाया, सॉरी इंजन, वी हैव जनरेटर, वी हैव रेक्टिफायर, वी आर फेडिंग द पावर टू द मोटर। ये हुई इसका फर्स्ट फेज, ठीक है। सेकेंड फेज में हमने यहाँ से ग्रिड से या कोई भी पावर सोर्स से वी हैव चार्ज द बैटरी, दिस इज बैटरी चार्जर। ये बैटरी चार्ज हुई, ठीक है ना, डी सप्लाई मिली हमको यहाँ पे, ये सप्लाई हमने यहाँ पे फेड कर दी। तो ये कहाँ पर आई आपके रेक्टिफायर के आउटपुट्स पे, ये कहाँ फेड हो रही है, टू द मोटर, ठीक है ना। मोटर कंट्रोलर है, ये आपकी ट्रैक्शन मोटर है। फाइनली इट इज फेड टू द मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। अब अपन एक थोड़ा सा इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट इज सीरीज हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन, ये बिल्कुल क्लियर है, आपको डायग्राम इसमें यही वाला बनाना है। अगर क्लासिफिकेशन आएगा तो पहले वाले डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। और ये में समझ में आ गया, दो पावर सोर्स होंगे, दोनों पावर सोर्स मिलके सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को फीड करेंगे, ठीक है, ये भी हमें क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देखिए आप इसमें, द यूनिडायरेक्शनल एनर्जी सोर्स is a fuel tank and the unidirectional energy converter is an engine coupled to the electric generator. ये फर्स्ट वाला जो पावर ट्रेन है ये उसकी कहानी है। यूनिडायरेक्शनल क्यों, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, बताया था ना मैंने, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ आईसीई, इट इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ बैटरी मोटर सिस्टम, इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल। तो जो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी सोर्स जो एक डायरेक्शन में काम कर रहा है वो हमारा क्या हुआ, फ्यूल टैंक आईसी इंजन, ठीक है। जो उसकी कपलिंग है मतलब उसको बोलेंगे अपन पूरा मिला के ना, फ्यूल टैंक और इंजन की कपलिंग को बोलेंगे आपका यूनिडायरेक्शनल एनर्जी सोर्स। द आउटपुट ऑफ जनरेटर इज कनेक्टेड टू पावर बस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर दैट इज रेक्टिफायर, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब जो बाइडायरेक्शनल सोर्स है वो क्या है, हमारा बैटरी पैक है, तो ये हम आपको बहुत पहले क्लियर किया था। जो आईसी इंजन कन्वेंशनल है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है उसका पावर का, पावर कभी उसमें बैक नहीं जा सकता, ठीक है। इन द केस ऑफ, और ये हमारा सेकंड मोड हो गया। आप देखिए ना, ये जो बैटरी वाला पोर्शन अपन ने देखो इसमें ये उल्टा भी दिखाया है, डॉटेड लाइंस दिख रही है, और दैट इज आल्सो पॉसिबल कि पावर हमारा यहाँ से बैक भी फ्लोट हो सके, और जो इंजन का पावर है उससे भी हम चार्ज कर सकते हैं बैटरी की, ये वाला मोड भी हमारा पॉसिबल है, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें आप देखोगे बिल्कुल सिंपल फ्लो रहेगा इन द केस ऑफ इंजन, ओके। तो ये आपका व्हाट इज द यूनिडायरेक्शनल एनर्जी सोर्स, इसको आप बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो इसको एग्जाम्स में, इसलिए मैं बार बार रिपीट करेंगे। तो जो आपका यूनिडायरेक्शनल एनर्जी सोर्स है दैट इज फ्यूल टैंक आईसी इंजन, और जो बाइडायरेक्शनल है वो हमारा बैटरी पैक है, इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी पैक, मतलब बैटरी की बात हो रही है। बैटरी पैक बनता है एक्चुअली बैटरी के जो सेल्स होते हैं उसकी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, जो हमारा जैसे अपन बैटरी को बोलते हैं ना वोल्ट एम्पियर, बैटरी के अपन लिखते हैं ना वोल्ट एम्पियर, ऐसे अपन उसकी रेटिंग लिखते हैं वोल्ट एम्पियर। जितना हमको वोल्टेज चाहिए हो उतने सेल्स को हम लगा देते हैं सीरीज में, और जितनी हमने हमारी करंट की रिक्वायरमेंट होती है उतने सेल्स को हम लगा देते हैं पैरेलल में, तो बैटरी पैक बोलते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट भी क्लियर है आपका। अब थर्ड पॉइंट हम देखें तो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, सो इलेक्ट्रिक पावर बस इज आल्सो कनेक्टेड टू द कंट्रोलर ऑफ ट्रैक्शन मोटर, ठीक है। द ट्रैक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड आइदर एज ए मोटर और जनरेटर, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों मोशंस में, ठीक है। दिस ड्राइव ट्रेन में नीड ए बैटरी चार्जर टू चार्ज द बैटरीज बाय ए वॉल प्लग इन फ्रॉम द पावर नेटवर्क। अच्छा ये बताओ इसमें हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि हम ऐसी ट्रैक्शन मोटर ले रहे हैं जो दोनों मोड्स में काम करे, एज ए मोटर एंड एज ए जनरेटर,
क्यों? सो एज टू एंश्योर रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड, क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में मैंने आपको बताया था द मोटर स्टार्ट्स वर्किंग एज ए जनरेटर। इसीलिए यहाँ पे एक खास तौर बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्शन मोटर है, ये पढ़िए, इट कैन बी कंट्रोल्ड आइदर एज ए मोटर और ए जनरेटर, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में। ये फॉरवर्ड हो गया इसका, ये देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको डार्क, ये फॉरवर्ड है, और जो डॉटेड है वो रिवर्स है। पावर बैटरी से मोटर में जा भी सकता है और पावर वापस आ भी सकता है। ये आपका हो गया रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड। अगर हम इस मोड में काम कर रहे हैं तो भी हमारा सिस्टम काम करेगा। ये जो है इंजन की पावर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम देख चुके हैं। दिस इज द ट्रैक्टिव एफर्ट, मतलब जो फोर्स, जिस फोर्स से गाड़ी आपकी मूव हो रही है, और व्हीकल स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको देख लो, अभी अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। आ गया ना समझ में? क्लियर हुआ? कोई सीरीज हाइब्रिड इंपॉर्टेंट है? सीरीज हाइब्रिड यस मैम। ठीक है। ना एक बार आप शुरुआत से ही देख लो। सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, हाइब्रिड वर्ड कहीं पर आ रहा है तो हाइब्रिड का मतलब दो का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक आ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला पोर्शन कंपल्सरीली होगा, तभी इसको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन, एंड वी हैव कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड। ये अपने डायग्राम्स देखे यहाँ पे, ठीक है ना, ये अपने डायग्राम्स देखे यहाँ पे, ठीक है। और देन ये अपने पूरा एक बड़ा सा ब्लॉक डायग्राम देखा अपन ने अपना सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन का। बहुत सिंपल है ये, मतलब बहुत सिंपल है, आप इसको अपने उसमें भी कर सकते हो। एक बार देख लो, इसको कोई डाउट है तो फिर पूछ लो मुझसे। बेटा एक बार देख लो डायग्राम, अगर हो तो पूछ लेना मुझसे। मैम हाँ बेटा, तुम्हारी वॉइस बहुत क्लियर नहीं, अमित तुम्हारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम है आसपास, तुम्हारी वॉइस बहुत फ्लक्चुएट होके आ रही है। मैम वो नेट नहीं है आज तो हाँ इसलिए हाँ मैं समझ पा दूसरे से रही ली। हूँ, समझ पा रही हूँ बेटा। मैम हाँ बोलो। मैम ये मैम पूछ रहा था कि मैम जो टॉर्क स्पीड और ये ट्रैक्टिव एफर्ट हाँ स्पीड का जो ग्राफ, हाँ, दोनों सेम रहेंगे या थोड़े से फ्लक्चुएट रहेंगे? नहीं नहीं, ये अपने एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने व्हीकल परफॉर्मेंस में बताया था आपको, जो अपनी जो भी ड्रॉ कर रहे हैं ना स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमको पता होगा कि टॉर्क बढ़ने से स्पीड कम होती है और स्पीड बढ़ने से टॉर्क कम होता है, ठीक है ना। ये अपन अभी जो बात कर रहे हैं ना, ये तुम्हें जो शो किया मैंने, इट इज ऑफ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आइडियल की बात कर रहे हैं एकदम बिल्कुल अपन, जो अपने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। तो एक चीज तुम और समझो कि कभी भी जैसे हमें मोटर को और लोड को, तो लोड क्या है यहाँ पे तुम्हारा, मतलब लोड मतलब ये कि हमें गाड़ी को ड्राइव करना है, वो लोड हुआ कहीं ना कहीं हमारा ना, वो व्हील्स जो है ना, ये गाड़ी को आगे मूव करना है, उसको रोटेट करना है व्हील्स को, तो वो कहीं ना कहीं लोड हुआ। और ये आपका मोटर हुआ, मोटर और इसकी कपलिंग है आपस में। तो क्या होता है जब हम कोई दो चीजों को कपल करते हैं ना, तो उन दोनों चीजों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उनको भी कपल करना बहुत जरूरी होता है कि वो एक दूसरे से मैच करें। जैसे कई बार आपने मशीन से पढ़ा होगा ना कि द मोटर शुड मीट द, जो भी आपका है, शुड मीट द लोड रिक्वायरमेंट्स, है ना। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, यहाँ पे टॉर्क स्पीड है, यहाँ पे ट्रैक्टिव एफर्ट और व्हीकल स्पीड है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट भी बेसिकली क्या होता है, फोर्स होता है। ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब फोर्स ही तो होता है, न्यूटन इनटू मीटर। यहाँ पे मोटर के टर्म्स में इसको टॉर्क बोल रहे हैं, और फॉर मैकेनिकल ट्रांसमिशन के टर्म्स में, व्हीकल के रोटेशन के टर्म्स में अपन इसको ट्रैक्टिव एफर्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और इंजन का जो है, यस हाउएवर मैम। इंजन का पावर स्पीड बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा। इंजन की पूरी कहानी एक्चुअली अलग होती है, मैकेनिकल पोर्शन है ये। तो ये एक थोड़ा सा, मतलब इसका एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स दी है यहाँ पे। तो तीनों चीजों का ये जो है, ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, इसका अलग रहेगा। आप ये चीज भी देखो ना कि ये जो आपका जो बायडायरेक्शनल ये ट्रांसमिशन हो रहा है पावर का, आप देखिए यहाँ से जो यहाँ आ रहा है, ये सिर्फ इसी केस में पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसके अलग अलग मोड्स हैं, मैम बहुत सारे मोड्स हैं इसके।
तो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन के डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स हैं जो अपने पहले पढ़े थे। मोड्स मतलब भाई फ्लो ऑफ पावर, ठीक है ना। पहला आपका क्या हो गया, प्योर इलेक्ट्रिक मोड। इसमें शायद किसी कोई डाउट नहीं होगा, इट इज क्वाइट क्लियर। इंजन को ऑफ रखेंगे और गाड़ी को सिर्फ और मूव करेंगे ओनली बाय द बैटरीज, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा। और प्योर इंजन की बात करूं मैं अगर आपसे, तो बैटरी को ऑफ रखेंगे, ठीक है ना, और टोटल ट्रांसमिशन होगा ओनली बाय द इंजन, केवल इंजन ही पूरा पूरा पावर देगी व्हील्स को। क्लियर है सेकंड मोड। देन हाइब्रिड मतलब कि दोनों एक साथ काम करेंगे अपनी। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन विल ड्रॉ द पावर फ्रॉम द इंजन जनरेटर एंड द बैटरीज। जो मतलब सिस्टम अपन ने बनाया है सीरीज का, उसका पूरा मिला के क्या हो गया अपना हाइब्रिड मोड। क्लियर हुआ ये, ठीक है ना। देन इंजन ट्रैक्शन एंड बैटरी चार्जिंग मोड, ये थोड़ा नया है। इंजन ट्रैक्शन एंड बैटरी चार्जिंग मोड, इसका मतलब क्या हुआ है, इंजन जनरेटर सप्लाइज पावर टू चार्ज द बैटरीज एंड टू प्रोपल द व्हीकल। मतलब जो हमारा बैटरी है वो चार्ज होगी इंजन जनरेटर वाली कपलिंग से। इसमें आपने देखा होगा कि इंजन के बाद जनरेटर लगा हुआ है, उसी सप्लाई से बैटरी चार्ज होगी, फिर आपकी व्हीकल मूव करेगी। तो इसको बोलते हैं इंजन ट्रैक्शन बैटरी चार्जिंग मोड। जहां पे बैटरी चार्जिंग मोड लिखा है मतलब बैटरी किसी चीज से चार्ज हो रही है। आप इसको ऐसे समझो, जैसे आप 6th वाला देखो, सिंपल बैटरी चार्जिंग मोड, मतलब ट्रैक्शन मोटर रिसीव्स नो पावर एंड द इंजन जनरेटर चार्जेस द बैटरीज। ये देखिए आप, इसको देखो 4th को और 6th को देखो 2 मिनट। तो बैटरी चार्जिंग मोड मतलब कि बैटरी चार्ज होगी आपकी इंजन से। एक तो नई चीज याद रखनी है, इंजन ट्रैक्शन था मतलब आपका इंजन जनरेटर जो है वो जब पावर सप्लाई कर रहा है तब आपकी व्हीकल चल रही है। इसमें हमने क्या देखा, ट्रैक्शन मोटर रिसीव्स नो पावर, इसमें कोई पावर आपको रिसीव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बैटरी आपकी चार्ज होगी इंजन के पावर से, मतलब प्रोपल्जन नहीं होगा। तो 4th और 6th में डिफरेंस समझ में आ गया। तो जहां बैटरी चार्जिंग मोड है मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, बस बात खत्म। और इंजन ट्रैक्शन मतलब कि आपकी इंजन के थ्रू जो पावर मिल रहा है उससे हमारी व्हीकल प्रोपेल हो रही है। 5th वन तो आपको क्लियर है, बहुत बार बता चुकी मैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड मतलब मोटर जो है इट विल स्टार्ट वर्किंग एज जनरेटर और पावर आपका वापस फेड होगा टू द बैटरी फॉर चार्जिंग, मतलब बैटरी उस पावर से अब चार्ज होना शुरू हो जाएगी। लास्ट इज द हाइब्रिड बैटरी चार्जिंग मोड। बोथ जो है वो आपके दोनों बोथ इंजन जनरेटर एंड ट्रैक्शन मोटर ऑपरेट एज जनरेटर टू चार्ज द बैटरीज, दोनों मिलकर आपकी बैटरी को चार्ज करेंगे, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेजेस वगैरह पर नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, उस बार मैं अटेंडेंस नहीं ले पाई थी, पता है टाइम खत्म हो जाएगा। प्योर इलेक्ट्रिक मोड क्लियर है, मतलब प्योर इंजन मोड, ठीक है। और हाइब्रिड मोड मतलब कि दोनों इंजन ट्रैक्शन एंड बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग मीन्स बैटरी इंजन की पावर से चार्ज हो रही है, और इंजन ट्रैक्शन मतलब कि इंजन आपका सप्लाई कर रहा है पावर। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड मीन्स मोटर स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एज जनरेटर, पावर वापस आएगा बैटरी में, बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है ना। देन हाइब्रिड बैटरी चार्जिंग मोड, बोथ द इंजन जनरेटर एंड ट्रैक्शन मोटर ऑपरेट एज जनरेटर टू चार्ज द बैटरीज, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट मोड्स हो गए फॉर सीरीज हाइब्रिड ट्रेन, इसके एडवांटेजेस और थोड़ा सा